तो इस देश में अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है। सारे नियम अपने आप सेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोसनाक और बहुत बुरी खबर है। खबर यह है दोस्तों, अब ईद के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने ऐलान किया है, जो शख्स मस्जिद और ईदगाह के अलावा कहीं पर भी नमाज ईद पढ़ता हुआ मिल गया दोस्तों, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह छीन लिए जाएंगे। दोस्तों, इसी को लेकर मुसलमानों के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। आप वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला करना, क्या ये पुलिस ने सही किया है या गलत किया है। आप हमें कमेंट में जरूर बताना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। धर्मगुरुओं सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी समय से आ जाए, ईदगाह में आ जाए। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब। फिलहाल जो है मैं लाल किले पर हूँ और मेरे साथ जो है अमीरुल जी से बातचीत करेंगे। आपको बता दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो जो है सौगाते मोदी का ऐलान करते हैं ईद पर जो है मुसलमानों के लिए, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो तमाम जो दूसरे नेता जो दूसरे राज्यों से जिस तरह की खबरें आ रही है वो शर्मनाक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है कि नमाज पर रोक लगा दी गई है सड़कों पर, और दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि छत पर भी जो है नमाज नहीं पढ़ सकते। हरियाणा सरकार ने जो गैजेटेड छुट्टी होती है उसको रद्द कर दिया है। ऑप्शन दे दिया कि आपको अगर ऑफ लेना है तो आप ले सकते हैं, ऑफिस खुले रहेंगे। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी इतनी भेज रहे हैं, बस कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ना है बस पे और छत पे, घर पे। एक फरमान का वेट कीजिए कि अब नमाजें जो हैं वो मस्जिदों में भी नहीं होंगी। अभी तो ये फरमान आया है कि छत पे ना पढ़े, गली में ना पढ़े। अभी ये फरमान भी आएगा कि अपनी मस्जिदों में भी ना पढ़े। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना उसके धार्मिक अधिकारों का हनन है। और योगी जी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। केरल में नमाज होगी, वेस्ट बंगाल में नमाज होगी, त्रिपुरा में नमाज होगी, अरुणाचल प्रदेश में नमाज होगी, गोवा में होगी, महाराष्ट्र में होगी, बिहार में होगी, जम्मू में होगी, पंजाब में होगी, दिल्ली में होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी में गाइडलाइनें आती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरकार के अंधभक्ति चैलेंज बन गए। आज तक भी नमाज में कोई रॉइट्स नहीं हुए, कोई दंगा नहीं सुना हमने कि नमाज के बाद दंगा हो गया हो। सड़कें ब्लॉक हो जाती है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो महाकुंभ में जो सड़कें ब्लॉक हुई थी 1 महीने के लिए, वो सरकार ने कैसे मैनेज किया था। और अगर सरकार वो 1 महीना 1.5 महीना मैनेज करा सकती है तो ईद वाले दिन 15 मिनट मैनेज क्यों नहीं करा सकती? हर जुम्मे को यही होता है? नहीं होता है। ये सिर्फ भैया यूपी में ही होता है। बांग्लादेश, उसमें पश्चिम बंगाल में कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलरिटी ज्यादा, और एक जगह हमारी लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है, 97% मुस्लिम है। एक मॉब लिंचिंग सुनी है किसी हिंदू की? किसी हिंदू को प्रताड़ित करते हुए सुना है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के नियम चलते हैं वहां पर, राज्यपाल का शासन चलता है। ठीक है, उसके बावजूद वहां कोई दिक्कत नहीं होती। यूपी में ही दिक्कत हो रही है जहां बाबा का डंका बज रहा है, बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में ही दिक्कत हो रही है जहां बाबा का डंका बज रहा है, बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, और वहीं सारी व्यवस्था चरमरा जा रही है। क्यों? क्योंकि अपने गुर्गे इतने पाल लिए हैं।
कोई नमाज पढ़ने आएगा, वो गुरगा पीछे से जुलूस निकालेगा और फिर टेंस क्रिएट कर देगा। जहाँ गुरगे नहीं है, जहाँ समर्थन नहीं है दूसरे संगठनों को, वहाँ कोई विवाद नहीं है। तो ये तो खामोखा की बात है। आपको लग रहा है मोदी में, योगी में ट्यूनिंग नहीं है? क्योंकि मोदी जी तो सौगातें मोदी दे रहे हैं मुसलमानों को, 32 करोड़ मुसलमानों को, और यूपी में कहा जा रहा है कि भाई आपको नमाज नहीं पढ़नी, मोदी जी छत पे नहीं पढ़नी, मोदी जी रोड पे नहीं पढ़नी। सुनिए, क्या वजह है? ट्यूनिंग नहीं है। ट्यूनिंग तो सारे देश की बिगाड़ दी। मोदी जी योगी जी की तो छोड़ दो, पूरे देश में ट्यूनिंग नहीं है हिंदू मुसलमान के बीच में। और इस ट्यूनिंग को बिगाड़ने का क्रेडिट 100% मोदी जी को और 110% योगी जी को जाता है। ठीक है, सौगातें मोदी का स्वागत करेंगे भैया। मैं मोदी जी की भीख का मोहताज नहीं हूँ और इस देश का मुसलमान मोदी जी की भीख का मोहताज नहीं है। पहली बात, सौगातें मोदी जी ने कह दिया है, लेकिन चुनावी राजा हैं, ये चुनावी स्टंट। हाँ, ये चुनावी स्टंट है। ठीक है, सौगातें मोदी पिछले 10 साल से कहाँ थी भाई साहब? अब इलेक्शन आया बिहार में तो तुम्हें याद आया। और सौगातें मोदी क्यों है? इस देश के तमाम लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो। सौगातें मोदी इस देश के हिंदुओं को भी दे दो। इस देश के लिए एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, इस देश में हॉस्पिटैलिटी पे काम नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे काम नहीं करेंगे, मिठाई बांटते फिरेंगे। हरियाणा सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी है, गेजेटेड छुट्टी होती थी ईद पे, उसको रद्द कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी। ठीक है, हरियाणा सरकार ने छुट्टी रद्द करी है, एक टाइम बाद वो धर्म को भी रद्द करने की मांग करेंगे, उत्तराखंड में कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये देश में जो अल्पसंख्यकों पे जो हमले बढ़ गए हैं, उन पे जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। पूरा देश जानता है क्या कर रहा है कोई, और इसका मुआवजा ठीक है आने वाले 20 सालों तक नहीं भरा जाने का। अमेरिका के एक रिपोर्ट सामने आएगी, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया बोल रही है। ठीक है, और मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति समृद्ध है, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में, तो वो देश छोड़ के जा भी रहा है। ऐसी स्थिति मोदी जी ने पैदा कर दी। आप रिकॉर्ड निकालें कितने लोगों ने देश छोड़ा। 22%। ठीक है, और मोदी जी क्या पहले भी जाते रहे हैं, इतने नहीं गए जितने 10 सालों में गए। और एक बात बताओ, इस डिबेट की जरूरत क्या है हिंदू मुस्लिम की? देश का प्रशासन और शासन ऐसे ही काम करेगा कि इस देश में कि भैया तुम हिंदू की ईद आ जाए, मुसलमानों की ईद आ जाए, हिंदुओं का ठीक है त्योहार आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इस देश में एजुकेशन पे बात करनी बंद, रोजगार पे बात करनी बंद, शिक्षा पे बात करना बंद। ठीक है, इस देश में काम की कोई बात नहीं होगी, अब देश में हिंदू मुसलमान की बात होगी। धर्म हर व्यक्ति का निजी विषय है और सरकार उसमें दखल दे रही है, जो देश के लिए बड़ा चिंतापूर्ण है। आपको लग रहा है क्योंकि हर त्योहार पे हो रहा है, ये होली से शुरुआत हुई, अब ईद आ गई तो ईद। मैं बता रहा हूँ ना, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बच्चा जब 10 साल का था, तो वो 10 साल में देखता दुनिया बड़ी है, तो कहता है मैं दुनिया बदल दूंगा। 15 साल का हुआ तो उसको समझ में आया दुनिया बदलना बड़ा मुश्किल है, तो कहता है मैं देश बदल दूंगा। फिर 20 साल का हुआ तो मैं राज्य बदल दूंगा, जिला बदल दूंगा। और जब मरने की स्टेज पे आया तो उसको समझ में आया, वो कहता काश मैं अपने आप को बदल लेता। तो इस देश में अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है। सारे नियम अपने आप सेट हो जाएंगे। यूपी में अगर मुख्यमंत्री चला जाए ना, एक दंगा नहीं होगा। ये मस्जिदों वाला विवाद खत्म, मोदी जी चले जाएं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म। और इस बात से पूरे देश के लोग सहमत हैं। लेकिन बीजेपी आई 2014 में, उससे पहले 2013 का जो मुजफ्फरनगर है दंगा हुआ, उसको कौन भूल सकता है? अखिलेश जी की सरकार थी। बिल्कुल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? दंगों के बाद सरकारों का रोल क्या था, मीडिया का रोल क्या था? दंगा हुआ, रेप कांड हुआ 2012 में निर्भया का, सरकार का रोल क्या था? एक रेप कांड निर्भया का हुआ, पूरी दिल्ली सड़कों पे थी, सरकार बैकफुट पे थी, मीडिया सरकार से सवाल पूछ रहा था और सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा था। राहुल गांधी ने विदेश इलाज के लिए भेजा, बॉडी रिसीव करी प्रधानमंत्री ने, और उसके भाई को पीछे से पढ़ाया भी। इतना सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया और गवर्नमेंट की जवाबदेही थी। और एक कांड हमारे देश में मोदी जी की सरकार के बाद हुआ, हाथरस का कांड। सरकार की क्या जवाबदेही तय हुई? उल्टा दूसरे पक्ष के खिलाफ पंचायतें हुई और हवा हवाई कर दी खबर। मणिपुर में क्या हुआ? हवा हवाई कर दी। तो दंगे तो होते हैं भैया, जहां हिंदू मुस्लिम रहेंगे, जहां 4 बर्तन रहेंगे बजेंगे, लेकिन उन बजने को लेकर हम प्रतिक्रिया कैसी देते हैं? बहराइच का कांड हुआ, हिंदू मुसलमान के राइट्स हो गए, एक समुदाय के व्यक्ति ने झंडा उतार दिया। अब तुम भारत का झंडा अगर बॉर्डर से कोई उतार दे पाकिस्तानी, तो भारत का सैनिक क्या करेगा? सीधे गोली मार देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि झंडा नहीं है, सम्मान का विषय है। अब बहराइच में दंगा हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री का एक बयान दिखा दो जिसने कहा हो कि भैया आपस में मिलजुल कर रहें, हिंदू मुसलमान आपस में न लड़े। पूरे 10 साल के शासन में। यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं?
मैं यूपी में रहता हूँ। तो अब सड़कों पे नमाज नहीं हो पाएगी, आप खुद यूपी में रहते हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो छत पे भी मना किया, मेरी बात सुन, संभल के अंदर वही ना, देखो नमाज तो आदमी पढ़ ही लेगा, ठीक है। योगी जी कितने भी प्रतिबंध लगा लें, देखो जो जिसका रिलीजन का मैटर है वो बहुत प्राइवेट मैटर है, वो अपने रिलीजन को फॉलो करेगा। योगी जी और मोदी जी की वजह से रिलीजन कोई नहीं छोड़ने वाला। भाई 4 बार में नमाज होगी, 5 बार में होगी, ठीक है। जो नमाज पहली बार में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती, वो नमाज 3-4 घंटे में कंप्लीट होगी, यही होगा। यानी धर्म घटाने की जगह बढ़ेगा ही, क्योंकि मस्जिदों में देर तक भीड़ लगी रहेगी। जब 10 बार में नमाज होगी तो जाहिर सी बात है वही चीज 15 मिनट में सॉल्व हो जाती। यानी जो 1 घंटे का मामला है वो दिन में 5-6 घंटे तक चलने वाला है। तो यही योगी जी के लिए चैलेंज होगा। इस पूरे मामले को लेकर आज